उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुधवार रात एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं और 11 लोगों की जान चली गई। ये दर्दनाक हादसा ड्रमनगंज थाना क्षेत्र में मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात करीब 9:30 बजे हुआ, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही का खतरनाक मेल देखने को मिला। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश से गिट्टी लादकर आ रहा एक ट्रॉला अचानक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गया। ढलान वाले रास्ते पर जैसे ही ट्रॉले का नियंत्रण बिगड़ा, वो सामने चल रही एक स्विफ्ट कार पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह पिचक गई। इसके बाद बेकाबू ट्रॉला आगे बढ़ते हुए एक ट्रक से जा भिड़ा और तीनों वाहन आपस में फंस गए। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बोलेरो भी इस भयावह हादसे की चपेट में आ गई। ट्रॉले से टकराते ही बोलेरो में तेज धमाके के साथ आग लग गई। चंद सेकंड में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर बैठे लोग बाहर निकलने का मौका तक नहीं पा सके। देखते ही देखते बोलेरो आग का गोला बन गई और उसमें सवार 9 लोग जिंदा जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई भी अंदर फंसे लोगों तक नहीं पहुंच सका। कई लोग बेबसी से जलती गाड़ी को देखते रहे पर कुछ कर नहीं सके। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही परिवार से जुड़े हुए थे। वे मैहर से एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे थे। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। मृतकों में 8 साल का मासूम बच्चा और उसकी मां भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि बुलेरो में सवार सभी लोग जिगना थाना क्षेत्र के नारायणा गांव के रहने वाले थे। हादसे में परिवार के कई सदस्यों की एक साथ मौत हो गई, जिससे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं स्विफ्ट कार के ड्राइवर और ट्रक के क्लीनर की भी इस दुर्घटना में जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल ट्रक क्लीनर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। वहीं इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव में एक साथ कई चिताएं जलने की आशंका से माहौल और भी गमगीन हो गया है। ये हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ब्रेक फेल जैसी तकनीकी खामी और तेज रफ्तार का ये घातक संयोजन कई जिंदगियां लील गया। अगर समय रहते ट्रॉले की स्थिति की जांच की जाती या सावधानी बरती जाती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रॉले का ब्रेक आखिर क्यों फेल हुआ। साथ ही हादसे के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। मिर्जापुर की ये घटना लंबे समय तक लोगों के दिलों में दर्द और चेतावनी दोनों के रूप में बनी रहेगी। मैम, क्या हुआ है पूरा मामला? एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, कैसे दुर्घटना हुई? देखिए, आज शाम लगभग 8:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमनगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है, जिसको भैंसवाड़ा इलाका बोला जाता है, वहाँ से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था। उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी, उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी डिटेल्स अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और रास्ता जो है उसको सुगमता से चलाने के लिए जो ट्रैफिक इत्यादि है, जो रोड पर ट्रक इत्यादि खड़े हुए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आवागमन अभी ऑल्टरनेट डाइवर्टेड रूट से सुचारू चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
मैम कहाँ की गाड़ी थी जो है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है क्या, कहाँ से जा रहे थे जी, लोग? अभी अभी पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। अभी तक की जो प्राप्त सूचना है उसमें जो ट्रक था वो एक ट्रक बिहार नंबर का है, एक ट्रक मध्य प्रदेश नंबर का है, जो ऑल्टो है वो सोनभद्र जनपद की है और जो बोलेरो गाड़ी थी वो मिर्ज़ापुर जनपद की है। ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुछ नंबर की डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं, उनके परिजनों से संपर्क पुलिस स्थापित कर रही है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है।